जो बच्चे कुछ करना चाहते थे नीट के पेपर में, रात सारी रात जाग के उन्होंने पढ़ाई की। इतने सपने थे उनके, माँ बापों ने पता नहीं कितना कुछ कुर्बान करा उनके पीछे, है ना, कि मेरे बच्चे पढ़ लें, और वो बच्चे मारे गए। ये धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? मैं रहूं ना रहूं बेटा, अब देश तुम्हारे हवाले है बेटा, अब देश तुम्हारे हवाले है। तुमने लोकतंत्र को बचा के रखना है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बना के रखना है बेटा। बोलो। तो हमारे साथ एक आंटी है, और बड़ी अच्छी बात मेरी ये है कि मुझे ग्राउंड पर लोग पहचान देते हैं। तो आंटी ने कहा बेटा बहुत अच्छा काम करी, तो इसलिए आंटी बहुत थैंक यू, पहली बात। और कहाँ से आई आंटी? बेटा मैं सहारनपुर से आई। पढ़ने के लिए आते हैं। कब आई? बड़ी मैं भी आई हूँ बिल्कुल थोड़ी देर में। ये इतनी गर्मी में क्यों आप लोग अपने घर से निकल के? मेरे बेटा वो अमेरिका से आया है, अभिजीत। हाँ जी, अभिजीत अमेरिका से आया है और हमारे बच्चों के लिए आया है, बताओ। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा, पैर बदलने लगते हैं खड़े खड़े सफों में। जो हत्याएं हुई हैं नहीं रुका जाता, तो इनसे क्या भलाई की उम्मीद? ये आप उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, ये हत्याएं गिनी जाएंगी। 20 घर बर्बाद हो चुके। अपना बेटा कुरान वाला तैयार करो, इसलिए कि हमने जनाजे देखे हैं। आए एक जमाई ली, हाथ उठाया, नियत बांधी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कह के तकबीरें होती रही, नमाज जनाजा मुकम्मल हो गया। चलो जी, हमने एक फर्ज अदा कर दिया है, जल्दी से मिट्टी डालो। कोई कहता मुझे मार्केट जाना है, कोई कहता मंडी जाना है। ये सोच के सारे लोग रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह करे वो दिन आए कि अगर बाप जनाजे में लेटा हो तो बेटा मुसल्ले पे खड़े होने के लायक होना चाहिए। बाप कफन में लिपटा हुआ हो तो बेटे को कुरान आना चाहिए, ताकि जब मेरे जैसा बंदा मुसल्ले पे खड़ा हो और अजनबी का जनाजा हो, शायद कि मैं रफ्ता रफ्ता तेजी से नवारबी में नमाज जनाजा पढ़ा दूं। लेकिन अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, अपने बेटे को देख, अपने बाप को देख करके बेटे के दिल में क्या ख्याल लगी आएगा? कभी तो सोचेगा मेरे मालिक आज वो आ गया के जनाजे में जो मेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी करता रहा है, वो आ गया के जिसने मेरे लिए मजदूरियां की हैं और मुझे कुरान दे के गया था। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी मदरसे के नाम मेरी लगा दी, कभी एक वक्त मुझसे मजदूरी नहीं कराई ताकि मैं कुरान पढ़ सकूं। ए मेरे परवरदिगार, आज मेरा बाप जनाजे में आ गया है, मेरे मालिक, मैं इसके एहसानों का बदला कुछ और तो नहीं दे सका हूँ, लेकिन मेरे परवरदिगार हाथ उठा कर इतनी दुआ करता हूँ, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अगर बेटा रो करके इतना कह देगा, वो बड़ा करीम है, खुदा की कसम वो ये कहता है, भले रो के ना दिखा, तू आके भिगो के दिखा दे, मैं तुझे करम के दरिया बहा के दिखा दूं। तो क्योंकि मेरा एक पार्लर है, मुस्लिम कभी कभार मेरे पास आ जाते हैं। आजकल हर जगह पे महंगाई इतनी, हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई, और करना भी चाहिए। चलो दो रोटी खानी पड़ेंगे ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, तो उन्होंने मौलाना जी ने कहा कि आप अपना जितनी जिसकी हैसियत है वो बाहर रख दो, राशन रूशन जो भी है। तो हालांकि ट्रक भर भर के गए हैं मुसलमान लोगों ने, मुसलमान मेरे भाइयों ने ट्रक भर भर के पंजाब में भेजे हैं। तो अब वो मौलाना ने कहा, एक के घर गए कि भाई तुम भी डाल दो। वो बेचारी रोटी खा रही थी, गरीब थे वो लोग। तो उसने क्या करा कि उन बच्चे खा चुके थे, उसकी 2 रोटी पड़ी हुई थी, उसमें नमक पड़ा था। उसे पता कोई मांगने के लिए आ गए हैं, अभी मुझे राशन या कुछ भी सामान सामग्री देनी है, आप दे दो। तो फटाफट बाथरूम में छिप गई। तो मौलाना जी अंदर आ गए, भी क्या बात, कहाँ पर हो, बाहर आओ बेटा। वो बाहर आ गई। तो उसने कहा कि कैसे हो, शुक्र है अल्लाह का। उसने कहा अच्छा, तो फिर सब कुछ है आपके पास है देने दुने के लिए, शुक्र है अल्लाह का। दो, फिर उसने वो 2 रोटी दे दी जो नमक में लगी हुई थी। ऐसे होते हैं मुस्लिम जिन्हें बदनाम किया जाता है। उसने मौलाना जी को वो दे दी, वो रोटी दे दी। मौलाना जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो 2 रोटी अपने जेब में डाल ली मौलाना जी ने, और चल निकले कर बैठ बहन मैं भी आ रहा हूँ। तो वो अपने घर गए। उसने कहा कि तुम ना मुझे राशन बांध के दो, मुझे देना है। तो उसने कहा अच्छा। उसने अच्छा सारा राशन बांध के दियो, मैंने अपनी बहन के घर देना है। वो सारा राशन लेके अपनी उसी गरीब औरत के पास गए, मुस्लिम थी वो।
उसने कहा कि बहन आज से मैं तेरा भाई हूँ। तूने हम मुझे लानत है कि मुझे पता नहीं चला कि मेरी बहन भूखी बैठी है। तो वो कहने लगी, फिर भी उसने कहा शुक्र है अल्लाह का। तो वो 2 रोटी उसकी वाइफ, उस मौलाना की वाइफ बैठी इंतजार कर रही थी, कब खाएंगे मौलाना जी खाना। उसने कहा कि जल्दी रोटी खाओ, आप कितनी देर होगी, रोटी डाल दूं आपकी। उसने कहा नहीं, रोटी मेरे पास है, आज मैं पेट भर के खाऊंगा। उसने वो 2 सूखी रोटी निकाल ली और नमक के साथ थी कि अल्लाह जितना सब्र तूने उस औरत को दिया है, उस मेरी बहन को दिया है, इतना सब्र मुझे भी दियो। कि उसने ना होते हुए शुक्र कर रही थी। शुक्र है अल्लाह का। कभी भी मुस्लिम लोग ये नहीं कहते कि हमारे पास कुछ नहीं है, यही कहते हैं शुक्र है अल्लाह का। हमें बदना है। ये आंटी सहारनपुर से आई है और इन्होंने आते ही सबसे पहले ये कहा कि बेटा एक काम करना कि भाईचारा बचाए रखना। मतलब ऐसे अलग मैं समझ नहीं पाती हूँ कि लोग इतनी अपनी जिंदगी में लोग कितना त्रस्त हैं, इसके बाद भी आंटी इतना समय निकाल के आप ये चाहती हैं इस तरीके की चीजें। मैं रहूं ना रहूं बेटा, अब देश तुम्हारे हवाले है बेटा, अब देश तुम्हारे हवाले है। तुमने लोकतंत्र को बचा के रखना है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बना के रखना है बेटा, है ना। और रही बात, मैं आपको इतनी छोटी सी बात कहना चाहूंगी, मेरे बेटे ने हमारा मकान बेच दिया, दुकानें बेच दी, के जितने भी मुआविनीन हमने दर दर की ठोकरें खाई हैं। पता क्यों? क्योंकि उसे डिप्रेशन हो चुका था। अब ठीक है मेरा बेटा, लेकिन मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी बेटा, मेरा बच्चा था। मैं इतनी कमियों के मैं मरता तो नहीं देख सकती थी उसे। जो बच्चे कुछ करना चाहते थे नीट के पेपर में, सारी रात जाग के उन्होंने पढ़ाई की, इतने सपने थे उनके, माँ बापों ने पता नहीं कितना कुछ कुर्बान करा उनके पीछे, है ना, कि मेरे बच्चे पढ़ लें। इन दोनों से और वो बच्चे मारे गए। बताओ वो कितना दुखी होंगे जब मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरे बच्चा की आज कोई काम नहीं करता, फिर भी मैं अपने पागल बच्चे को सीने से लगा के चलती, नहीं मेरा बच्चा जीता रहे। वो कैसे जिएंगे माँ बाप, आप बताओ बेटा। ये धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? देना चाहिए उनको बेटा। ये मेरे नौजवान बच्चे जिनका एक एक सेकंड कीमती है, उनको आपने क्या करा? इस महफिल को देख के लग रहा है यहाँ जितने आए बैठे हैं सारे ही खूबसूरत। ऐसा मत करो धर्मेंद्र प्रधान, फिर ये भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। पता है एक माँ का सीना अपने बेटे के लिए जितना धड़कता है ना, उतना ही हर बेटे के लिए धड़कता है। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं ना कि ये आंदोलन बेमतलब का है, बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं उन तमाम स्टोरीज को लगातार आपको दिखा रही हूँ। ये माँ की आंख में आंसू आ जा रहा है जब ये बता रही हैं कि 20 बच्चों ने सिस्टम की लापरवाही की वजह से जान दी है। सोचिए उन 20 परिवारों की स्थिति क्या होगी जब एक माँ अपने बच्चे को याद करती है तो तड़प जाती है उसका सीना। आज मेरा बच्चा ठीक है बेटा, है, मैं कहती हूँ उनके बच्चे चले गए जो कुछ करना चाहते थे देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए। ये किसकी लापरवाही है? ये हमेशा लीक हो जाते हैं इनके पेपर। कहेंगे तुझे और अभी तुम सोच रहे हो हर किसी की रिस्पेक्ट होती है, कि धर्मेंद्र प्रधान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी चिपके पड़े कुर्सी से। बेटा कुर्सी तो किसी की भी नहीं रही, बाद में क्यों आया, है ना। तो ये इतिहास लिखा जाएगा कि 20 बच्चों के परिवार बर्बाद हुए हैं। जो क्रीम होती है वही आती है, जितना मठा होता है वो पहले कुछ भी आप कर नहीं पाते सही। और मैं अच्छे लोग मेरे हिस्से में सबसे ज्यादा जरूरी मैं तब आई हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे अच्छे होंगे। ये मुस्लिम बच्चा यहाँ पे जो कुरान और साहिब कुरान के सत्ते में सबको अच्छा बना, उसको गले से लगाया और कहा थैंक यू, आप मुझे खाना दे रहे हो। मैं खुश हूँ कि उसने भाईचारा रखा, मैं बहुत क्या कहेंगे आप लोग? आमीन। मैं यही चाहती हूँ देश में भाईचारा रहे। नूर भाई